हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लास 8 है। इस वीडियो में टोटल सभी क्वेश्चन ही हैं। थ्योरी की वीडियो अलग मिलेगी आपको, ठीक है। टोटल 58 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले आपको कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य मिलेंगे, इसके बाद आपको टोटल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है समेकित शिक्षा से तात्पर्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। इसलिए समेकित शिक्षा में शिक्षक कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति धर्म आदि सुधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों को शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 प्रधान अध्यापक को छोड़कर सुनिश्चित किया गया है, यानी कि 40 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा पीछे बन गई इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ऑप्शन ए 30 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी है 42 घंटे, ऑप्शन डी है 50 घंटे। तो इसमें सही उत्तर होगा 45 घंटे, 45, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन है 2 निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन है विशेष विद्यालय में, बी ऑप्शन है मुक्त विद्यालय में, सी ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीज एसोसिएशन के विद्यालय में, डी ऑप्शन है नियमित विद्यालयों में। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, नियमित विद्यालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ए ऑप्शन है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, सी ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, प्रयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, प्रयुक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। ए ऑप्शन है महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी की दृष्टि विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बी ऑप्शन है नैतिक शिक्षा को बढ़ावा जाए,
बढ़ाया जाए। सी ऑप्शन है शांति शिक्षा को अलग किया जाए। डी ऑप्शन है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ए ऑप्शन है ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती हो। बी ऑप्शन है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी ऑप्शन है विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर। डी ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। 6 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। ए ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा। बी ऑप्शन है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी ऑप्शन है सामूहिक कार्य मूल्यांकन। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इन सभी पॉइंट्स को रखा गया है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करती है। ए ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम की शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी ऑप्शन है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सी ऑप्शन है जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है। डी ऑप्शन है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा जो शारीरिक बौद्धिक सामाजिक मापिक विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखती हो, ठीक है। 8 क्वेश्चन है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है। वर्ष के लिए लागू है। ए ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष। बी ऑप्शन है 7 से 13 वर्ष। सी ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष। डी ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा 6 से 14 वर्ष। नवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन है अच्छी हिरवा परीक्षाओं का आयोजन करना। बी ऑप्शन रटने को महत्व प्रदान ना करना। सी ऑप्शन है पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। डी ऑप्शन है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। नहीं रखा गया, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अच्छी हिरवा परीक्षाओं का आयोजन करना, इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। बी ऑप्शन है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। सी ऑप्शन है बच्चों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। डी ऑप्शन है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा। बी ऑप्शन है मुख्यधारा में डालकर। सी ऑप्शन है समाकलन द्वारा। डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा समावेशी शिक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है विशेष शिक्षा संबंधी है। ए ऑप्शन है मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से। बी ऑप्शन है कम योग्यता विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। सी ऑप्शन है अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम से। डी ऑप्शन है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा।
कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं करता है। ए ऑप्शन है सख्त बच्चे, बी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बच्चे, सी ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे, डी ऑप्शन है बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो सही है। बी ऑप्शन है पढ़ाई को रट्टरदारी से मुक्त करना, ये भी सही है। इसमें है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। डी ऑप्शन है बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करना। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ए ऑप्शन है एक भाषा, सेकंड ऑप्शन है द्विभाषा, सी ऑप्शन है 3 भाषा, डी ऑप्शन है बहुभाषा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एक भाषा। सममित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ए ऑप्शन समुदाय के समर्थन पर, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, डी ऑप्शन है शिक्षक में अभिवृद्धिगत परिवर्तन पर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनसीटीई का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन ये है, तो इसका बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सही है इसका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा कर पूछे जाने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है। ए ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी ऑप्शन है विकलांग विद्यार्थियों से, सी ऑप्शन है धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। ए ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को जिस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए। ए ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी ऑप्शन है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी ऑप्शन है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, सफल समावेशी सक्सेसफुल इंक्लूसिव ऑफ को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ए ऑप्शन है पृथक्करण, बी ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी, सी ऑप्शन है क्षमता संवर्धन, डी ऑप्शन संवेदनशील बनाना। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, पृथक्करण। ये नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, बाकी से तीनों हैं। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। ए ऑप्शन है रोजमर्रा के शिक्षकों होने वाले तनाव को दूर
करने। बी ऑप्शन है अनेकता में सहायता की संकल्पना का प्रसार करने। सी ऑप्शन है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। डी ऑप्शन है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। सी ऑप्शन इसका सही है ना। 22 क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा ए है क्या। ए ऑप्शन है हाशिए पर महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों की शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। बी ऑप्शन है शिक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। सी ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है। डी ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, सब तो गलत हो रहा है। 23 क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी ऑप्शन है उच्च सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा से पूर्णता सुनिश्चित करेगी। सी ऑप्शन है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। डी ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, उचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। बी ऑप्शन सही होगा, इसका कट जाता। 24 क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष। ए ऑप्शन है अप्रभावित होता है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बी ऑप्शन है लिंग के अनुसार समझाती है। सी ऑप्शन है लिंग के अनुसार अधिक समझती है। डी ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है। 24 क्वेश्चन है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूरत होना चाहिए। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों और समावेशन। बी ऑप्शन है अभिभावकों और समावेशन। सी ऑप्शन है विद्यार्थी और बहिष्करण। डी ऑप्शन है स्व शिक्षकों एवं समावेशन। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों और समावेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की प्रतिपुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम का सामान्यीकरण हो सकती है। बी ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थियों के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रारंभिक बनाना जबकि इसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। डी ऑप्शन है व्यक्ति गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उबारना जो संपूर्ण गतिविधि का सामान्यीकृत हो सकती है। ए ऑप्शन सही होगा, इसका तिरछे जाते हैं सब। 27 क्वेश्चन है एक समावेशी विद्यालय। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को योग्यता के अनुसार उसमें सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की कक्षाओं के परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है।
28 क्वेश्चन है। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ए ऑप्शन है क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। बी ऑप्शन है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योग्यता बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। सी ऑप्शन है क्या हम विशेष बालों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। डी ऑप्शन है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध विशेषताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्या हम विशेष बालों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 29 क्वेश्चन है। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बालक का सामान्यीकरण जिस प्रकार किया जाता है उसे अपेक्षाकृत की जाती है कि ये ऑप्शन है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें और उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति के त्याग करें और सीखने के किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। सी ऑप्शन है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। डी ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। थर्टी क्वेश्चन है विद्यालय में समावेशी मुख्यता केंद्रित होता है। ए ऑप्शन है विद्यालय में निरंतर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। बी ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। सी ऑप्शन है केवल निरयोग्य छात्राओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। डी ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में 30 ही क्वेश्चन काफ़ी है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है वीडियो तो सेकंड पार्ट में मिलेंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हुआ वो प्लीज़ कर ले, जो भी इस वीडियो को नया स्टूडेंट देखता हो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद, बाय बाय।